नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स मिनट क्लासेस में। आज हम 10वीं क्लास के सिलेबस को अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको 10वीं क्लास से संबंधित जो भी गणित के अंदर प्रश्नावलियां हैं उनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो हम जो शुरुआत करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा त्रिकोणमिति से, जो हम ये 10वीं क्लास का चैप्टर है। कक्षा 10 त्रिकोणमिति। ये हमारा टॉपिक रहेगा। त्रिकोणमिति हमारा टॉपिक रहेगा। जैसा हम आपने पूरी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि त्रिकोणमिति क्या होती है। अगर इसका इंग्लिश में नाम देखें तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। तो अपन देखते हैं ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, सब पहले इसी को देख लेते हैं कि ये क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री, ये जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे इसका पहला शब्द है वो तो है ट्राइगोन। क्या है? ट्राइगोन। और जो दूसरा शब्द है वो मेट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये ट्राइगोन और मेट्रॉन, ये इन दोनों शब्द के योग से क्या बना है? ट्रिग्नोमेट्री बना है। अब इनका जो ये जो ट्राइगोन होता है इसका अर्थ होता है त्रिभुज। और ये जो मेट्रॉन होता है उसका अर्थ होता है हल। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया त्रिभुजों का हल, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। इसमें हम जो शाब्दिक अर्थ है वो त्रिभुजों का हल, यहाँ से शुरुआत करते हैं। मतलब कि त्रिभुजों का हल इसका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है। अब देखिए, अब जैसे हमने ये त्रिभुजों का हल ले लिया तो त्रिभुज कैसे होंगे? न्यून कोण त्रिभुज होंगे, अधिक कोण होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें अपन ये जो त्रिभुज होंगे जो त्रिकोणमिति में है ना, हम किसका अध्ययन करते हैं? समकोण त्रिभुजों का अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुजों का अध्ययन करते हैं। यानी कि ये जो त्रिकोणमिति है इसमें हम कौन से समकोण त्रिभुजों का अध्ययन करते हैं। देखिए, ये जो त्रिकोणमिति चैप्टर है ये आपको बहुत ही आसान लगने लग जाएगा जब आप इस क्लास को पूरी तरीके से देखेंगे और पूरे मन से देखेंगे। तो आपको त्रिकोणमिति, कई बच्चों को डर लगता है कि त्रिकोणमिति बहुत दिक्कत करती है, बहुत कठिन होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर त्रिकोणमिति का अध्ययन करोगे तो आपको लगेगा कि त्रिकोणमिति तो बहुत ही आसान है। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति की। तो इसमें कुछ बेसिक्स होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि जो समकोण त्रिभुज होता है, कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। अब पहले तो ये आ गया कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। ये कौन सा त्रिभुज बना दिया मैंने? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे अपन? समकोण त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज में भी कुछ बातें होती हैं। जैसे मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया ए बी और सी। ये हमने क्या बना लिया? समकोण त्रिभुज बना लिया ए बी सी। अब इसमें ये जो बी कोण है, एंगल बी है, उसे क्या कहेंगे हम? 90 डिग्री एंगल, मतलब 90 डिग्री का कोण। और वह त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है वो कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए, इसमें हम कुछ चीजें देखेंगे कि इसमें आधार होता है, कर्ण होता है और लंब होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ये जो आधार है। ये कौन सा है? आधार। इसमें अपन बोलेंगे आधार तो कौन सा होगा? बी और सी। ये जो बीसी जो लाइन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये क्या है? इसका ये जो त्रिभुज एबीसी है इसका क्या है? आधार है। और ये जो AB है वो क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? AB। और ये जो AC भुजा दिखाई दे रही है ये आपकी क्या होगी? कर्ण होगी। ये भुजा कौन सी होगी? कर्ण होगी। तो समकोण त्रिभुज में हम तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहले आधार देखेंगे, लंब देखेंगे, कर्ण देखेंगे।
ठीक है। तो जैसे ए बी तो कौन सा लंब हो गया, बी सी आधार हो गया, और ए सी क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखने लायक है कि ये जो कर्ण होता है, ये जो कर्ण होता है वो जो आधार और लंब, आधार और लंब इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो एसी भुजा होगी, यानी कि जो एसी भुजा है वो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और देखिए समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कौन सी होगी, कर्ण। कर्ण को क्या कहेंगे, सबसे बड़ी भुजा होगी। अब ये जो आधार है इसको अपन बोलते हैं बेस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये इनका इंग्लिश में, अंग्रेजी में नाम होता है। तो देखिए हमने यहाँ तक ये सीखा है कि जो ये जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में एक तो होता है आधार, एक होता है लंब, और एक होता है कर्ण। मैंने बता दिया है कि आधार ये है, लंब ए बी है, और कर्ण ए सी है। और एक बात ध्यान में रखना, कर्ण जो भुजा होती है वो कर्ण दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि ये जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग है जो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज का एक सीधा सा फॉर्मूला निकल के आता है कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कि जो कर्ण है इसका स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं अपन, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अब यहीं से ही करेंगे अपन आगे शुरुआत। जैसे यहां से अब त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है साइन थीटा, आता है क्या, साइन थीटा। अब अपन पता करेंगे कि ये साइन थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा वो होता है कि जो समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, इसके अंदर से ये जो लंब है, ये जो लंब है ए बी, ठीक है जी, लंब है और कर्ण है, लंब और कर्ण का अनुपात को क्या कहेंगे अपन, साइन थीटा या साइन ज्या, इसे क्या बोलते हैं, साइन ज्या या साइन थीटा। अब ये देखिए, अब मैंने बोला है कि लंब और कर्ण का अनुपात होता है, तो ये आया कहां से है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, आप उसको याद रखें, ये आपके बहुत ही काम की चीज है। जैसे मैं इधर लिखता हूं साइड में, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि लाल एल ए एल, नीचे लिखना है के ए। ये आपको हमेशा त्रिकोणमितीय अनुपातों को हल करते समय हमें इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने बताया कि सब आपको याद रखना है कि लाल बटे कक्का, ये अपन को याद रखना है। ये देखो ये कोई फॉर्मूला आपको किताब में नहीं मिलेगा, ये कोई फॉर्मूला ना तो किताब में मिलेगा ना आपको कहीं कोई बुक में देखने को मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इन सबको पढ़कर एक निष्कर्ष निकाला गया है। ये जो निष्कर्ष निकाला गया है वो ही यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि मैंने इसको निष्कर्ष, इसको ना थोड़ा इजी बना दिया, इस चैप्टर को थोड़ा सा इजी बना दिया कि अपन इस फॉर्मूले से ये हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर L का मतलब मैं समझ सकता हूँ कि L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। नाम से ही जैसे स्पष्ट हो रहा है कि L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखते हैं, जैसे मैंने लिखा है कि साइन थीटा लिखा है। तो देखिए दोस्तों, जो साइन थीटा है उसके अंदर ये पहले का है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है। पहले आप 3 तक याद रखो, फिर आगे बताएंगे। तो देखो ये पहला क्या है, लंब, ये क्या है, लंब, एल फॉर लंब, तो मैं यहाँ लिख दूंगा लंब लिख दिया, ठीक है जी। और नीचे क्या है, कर्ण, तो मैं नीचे लिख दिया कर्ण। तो देखो साइन थीटा क्या बन गया, लंब बटा कर्ण, हो गया ना आपके लिए आसान। तो देखिए अब आगे मैं चलता हूं, आगे आता है कॉस थीटा। तो ये जो कॉस थीटा है अब इसका निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर का हो गया साइन थीटा लंब बटा कर्ण। अब देखिए कॉस थीटा का आएगा तो दूसरा नंबर का ए फोर, क्या मैंने बोला है आधार, ए फोर क्या होगा, आधार, ए फोर क्या होगा, आधार होगा। दूसरा देखिए, दूसरा का मतलब है के फॉर कर्ण, क्या होगा जी, कर्ण होगा। तो देखिए cos थीटा का निकल के आ गया आधार बटा कर्ण, हुआ ना आपके लिए आसान।
अब देखिए आगे आता है टेन थीटा, मैं लिखता हूं टेन थीटा। तो देखिए दोस्तों टेन थीटा तीसरा लंब और नीचे क्या है आधार, तो मैं टेन थीटा लिख देता हूं क्या लंब, इसके बट्टे में लिख देता हूं क्या लंब, और इसके बट्टे में क्या लिख देता हूं आधार। तो लंब बटा आधार किसका हो गया टेन थीटा का। तो अपने पास तीन निकल कर आ गए। अब देखिए बच्चों आगे आएगा कॉट थीटा, क्या आएगा कॉट थीटा। देखिए जी अब ये कॉट थीटा आ गया, तो देखो अपन इसको है ना दो तरीके हैं इसके, उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे कॉट थीटा है ना, अपन इधर से चले थे, अब इसको नीचे से ऐसे चलो, मतलब ऐसे करके चलना है अपन को, पहले नीचे से ऊपर चलना है। तो देखिए पहले यहाँ नीचे क्या है आधार और ऊपर क्या है लंब, तो मैं लिखूंगा क्या आधार बटा लंब, क्या लिखूंगा मैं आधार बटा लंब। अब देखिए इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि देखो टेन थीटा तो होता है लंब बटा आधार, कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। तो यहां से निकल के आ रहा है ना कि ये जो कोट थीटा है वो टेन थीटा का क्या है विपरीत है, मतलब इसका उल्टा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन यहां से भी निकाल सकते हैं कि टेन थीटा जो लंब बटे आधार है, तो कोट थीटा क्या होगा आधार बटे लंब होगा। और हम इससे भी निकाल सकते हैं कि नीचे से ऊपर चलना है अपन को, तो आधार बटे लंब। अब इससे आगे चलेंगे सेक थीटा, तो मैंने लिख दिया सेक थीटा। तो देखिए सेक थीटा सूत्र के अनुसार देखते हैं कर्ण बटे आधार, नीचे से ऊपर चलना है अपन को, नीचे से ऊपर चलना है तो कर्ण बटे आधार। ये लो जी मैंने लिख दिया कर्ण बटे आधार। तो देखिए दोस्तों सेक थीटा क्या हो गया कर्ण बटे आधार। तो देखिए दोस्तों इसमें यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो सेक थीटा है और ये कोस थीटा है, इन दोनों को देखिए आप एक बार। कोस थीटा का मतलब हो गया क्या आधार बटा कर्ण, क्या हो गया जी आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर भी आपको पता चल रहा है कि ये इसका तो विपरीत तो है, इसका क्या है उल्टा है ये। तो देखिए आप है ना या तो यहां से कर सकते हो कि कर्ण बटे आधार, या ये जो कोस थीटा है इसका उल्टा कर सकते हो कर्ण बटे आधार, तो आपको यहां से भी निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं अगला कोसेक थीटा। तो देखिए कोसेक थीटा का फिर इधर से कर्ण बटा लंब, क्या है कर्ण बटा लंब। तो देखिए ये लो जी कर्ण बटा लंब आ गया अपने पास। अब देखो साइन थीटा लंब बटा कर्ण और ये कर्ण बटा लंब है, तो यहां से भी एक निकल के आ गया कि ये कोसेक थीटा है वो किसका उल्टा है साइन थीटा का उल्टा है। तो अपन निकाल सकते हैं ऐसे करके। अब देखो इनमें कुछ मतलब याद करने की भी कुछ हेल्पिंग चीजें होती हैं जिससे आप याद रख सको। अब ऐसा तो है नहीं कि आप इन सबको याद रखोगे, तो मैं कुछ हेल्प कर देता हूँ आपकी जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे हमने लिखा साइन थीटा और लास्ट नीचे नीचे का है कोसेक थीटा, तो अपन को इसमें याद रखना है कि ये जो साइन थीटा है ये कोसेक थीटा का उल्टा होता है, और जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, मतलब आपस में दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब ये जो दूसरा नंबर का है ये नीचे, ये ऊपर से दूसरा है तो ये नीचे से चौथा है, ये ऊपर से पहला था तो नीचे से छठवां, ये ऊपर से दूसरा है तो नीचे से चौथा। इनमें भी वही समानता है कि आधार बटे कर्ण है और यहाँ पर कितना है कर्ण बटे आधार है, तो अपन इसका भी ध्यान रखेंगे। अब देख लो यहाँ पर टेन थीटा है और ये कोट थीटा है, तो टेन थीटा और कोट थीटा में भी वही समानता है जो ऊपर वाले दोनों में है। तो उसी प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं कि ये जो पहला है ये इसके विपरीत है, ये दूसरा नीचे वाले के इसका और इसके विपरीत है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ तक आपने ये सीखा है कि ये जो त्रिकोणमितीय है वो किस तरीके से क्या हुआ है। देखिए हमने इस वीडियो में हमने अभी थोड़ा सा ही देखा है, क्या क्या देखा है कि एक तो ये देखा है कि त्रिकोणमिति इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है त्रिभुजों का हल, त्रिभुजों का हल। त्रिकोणमिति में हम किसका अध्ययन करते हैं त्रिभुजों का हल करते हैं। और अब देखिए जो त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज किसका अध्ययन करते हैं समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं कि समकोण त्रिभुज के अनुसार त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं वो किस तरीके से होते हैं। जैसे हमने अभी सीखा था कि सबसे पहले सीखा था कौन सा, एक तो था साइन थीटा, दूसरा था कोस थीटा, तीसरा था टेन थीटा, चौथा था अपने पास कोट थीटा, नेक्स्ट था कौन सा सेक थीटा,
और इससे नेक्स्ट था कोसेक थीटा। ये 6 प्रकार के अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में। अब फिर हमने इनका थोड़ा सा जो त्रिभुजों के अनुसार कैसे क्या इनका अनुपात होता है वो हमने सीखा था। जैसे साइन थीटा होता है, उसका होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, और इसका जो टेन थीटा का होता है वो होता है लंब बटे आधार, कोट थीटा का होता है आधार बटे लंब, और सेक थीटा का होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा का होता है कर्ण बटा लंब। ये मैंने आपको बताया था। अब ये एल फो लंब, के फो कर्ण, ये अंडरस्टैंडिंग है। तो देखो साइन थीटा मैंने बताया था कि लंब बटा कर्ण, फिर मैंने आगे इसी में बताया था कि ये जो साइन और जो कोसेक है इनकी, ये जो पहला नंबर का है और ये जो है ये 6 नंबर का, यानी कि पहले का और अंतिम लास्ट वाला, ये जो आपस में है ना, ये आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यानी कि फर्स्ट इसका विपरीत होता है और ये सेकेंड अपन फोर्थ का विपरीत होता है और ये तीसरा चौथे का विपरीत होता है। यानी कि ये जो आपस में है ना क्या होते हैं, आपस में विपरीत होते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के बारे में इतना ही अध्ययन करेंगे। और आपको जो चैनल है मैथ्स मिनट के नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब पर, इसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे इससे जो जल्दी ही आपको जो नया वीडियो मिलेगा उससे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो और आप अच्छे से त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन कर सके। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।